डबवाली में विकसित भारत जन जागरण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गगवा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब भी कोई जनहित की योजना लेकर आती है, कांग्रेस बिना पढ़े उसका विरोध करने लगती है और यही कारण है कि आज कांग्रेस की हालत देश और प्रदेश में कमजोर हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीबीजी रामजी योजना से श्रमिकों को गारंटी शुदा मजदूरी मिलेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना में जियो टैगिंग और इसरो आधारित पोर्टल से निगरानी होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। डबवाली को जिला बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार गठित कमेटी की रिपोर्ट और तय मापदंडों के आधार पर ही फैसला लेती है। श्रम मंत्रालय में कथित घोटाले पर उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। और ये कह रहे हैं कि इसको है और एक मैं बताऊं कि इस योजना में हरियाणा के अंदर 52% से अधिक तो अनुसूचित जाति श्रमिकों को और 65% से अधिक महिला श्रमिकों को इसमें काम देने का काम किया है। उनके समय में तो जिस तरीके से होता था हमें पता ही है, पहले तो केवल मशीनों से काम करा लिया जाता था और वास्तव में उनको काम मिलता ही नहीं था, केवल और केवल खाना पूर्ति करके और उसको पूरा कर दिया जाता था। तो इस तरीके के हालात उस समय के अंदर थे। इसे आज इस वर्ष 1,51,282 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। पिछले साल ये राशि 88,000 करोड़ थी, वो जो उस समय तक का सबसे ज़्यादा इसके लिए आवंटन था। और इसमें अकेले केंद्र सरकार का 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का हिस्सा होगा, बाकी स्टेट देता है। तो इस तरीके से जो मैं कहूँगा कि एक श्रमिकों को कल्याण के लिए ये योजना लाने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार में 10 साल के शासनकाल में 1,854 करोड़ रुपए का ये भुगतान किया गया। इसका मतलब ये है कि हमने ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, जबकि 2014 से अक्टूबर 2025 तक 10 वर्षों में श्रमिकों को अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आप देख सकते हैं कि 5 गुना से भी ज़्यादा हमारी सरकार के अंदर जो है ये किया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरीके की योजना बनाई है जिससे जियो टैग किया जाएगा और सैटेलाइट के जरिए इसरो के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भ्रष्ट ठेकेदार व अधिकारी जो है इस परियोजना का पंजीकरण जो है गलत तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि सही हाथ तक जिसको जो वास्तव में जो ज़रूरतमंद है उस तक जो काम कर रहा है उस तक इस योजना का लाभ पहुँचे। इसलिए इसके अंदर हमने जो सरकार ने जो है वो चेंज करके और जी राम जी लेकर के जो आए हैं। सर, इसमें कांग्रेस का आरोप ये है कि इसमें गैर जिम्मेवार जो इसके जो प्रारूप को चेंज करके इसको ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है, आजीविका प्रभावित होगी, रोजगार की गारंटी खत्म होगी। मैंने कहा कि कई गुना ज़्यादा बजट इसमें दिया गया है और केवल गलत बयानबाजी करके, तथ्यों रहित बात करके, कांग्रेस की एक आदत है कि वो इस तरीके की बयानबाजी करके लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास करती है। लेकिन प्रदेश की, देश की जनता आज उनको जान चुकी है, इनके कोई भ्रम में आने वाले नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। ग्राम प्रोजेक्ट योजना पर भी देर रात अपने बड़ा एक्शन लिया है, 2 एसडीओ के सस्पेंड किया है। देखिए, हमारी जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की सरकार है और मैंने तो डिपार्टमेंट संभालते ही सबसे पहले कहा था कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ना ही हम जो है गुणवत्ता पे अगर कोई कमी होगी तो उसको बर्दाश्त करेंगे। उसके तहत ही जो ये गंगा गाम की जो बात आप कर रहे हैं इसमें कुछ कमियां पाई गई थी, जिसमें जो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 2 एसडीओ को सस्पेंड किया गया है, एक जेई को सस्पेंड किया गया है और एक एक्शन के खिलाफ भी चार्जशीट की गई है। और जो ठेकेदार है उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का लिखा गया है। सर, नियमित है क्या है इसमें, क्या नियमित है? उसके अंदर काम में गुणवत्ता जो थी, जो काम में जो रोड़ी थी वो जितनी डालनी चाहिए थी वो कम डाली गई थी।
उसमें हमारे जो अधिकारी है उनकी भी जिम्मेवारी होती है कि साइट पे रह करके उसको चेक करने का काम करें। ठेकेदार को भी पूरी डालनी चाहिए। सर कल जो आपका प्रेस नोट जारी है उसमें 2 एक्शन के खिलाफ चार्जशीट की है, एक एक्शन और 2 एसडीओ और एक जेई, तीनों को सस्पेंड किया गया है और एक के खिलाफ चार्जशीट की गई। सर और भी महाग्राम के गांव में काम चल रहा है जी, तो उनकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं, हम समय समय पर सैंपलिंग करते हैं, जांच करवाते हैं और कहीं अगर कमी पाई जाती है तो कोई चाहे काम करने वाली एजेंसी हो और चाहे हमारे जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।